what happens when we share gospel with others or when someone receives the gospel? क्या होता है अगर कोई सुसमाचार जो हम सुनाते हैं उसको वो ग्रहण करता है, उसका जीवन बदल जाता है और वो एक नई सृष्टि बन जाता है ना। हमने भी कभी सुसमाचार सुना था, हमने भी कभी some time back we also responded to the gospel, somebody shared with us and we received that new life, और वही नया जीवन हमें भी प्राप्त हुआ है। यहाँ मैं आशा करता हूँ कि जितने भाई बहन बैठे हुए हैं कमोबेश सभी ने सुसमाचार को सुना और सुसमाचार को ग्रहण किया और इसी रीति से उन्होंने नया जीवन को प्राप्त किया है। और ये नया जीवन के बारे में मैं थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहता हूँ। इसको समझने के लिए इससे अच्छा वर्ड्स आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत ही चित्त परिचित एक वर्ड्स है जो आप कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसका 5वां अध्याय और 17वीं आयत में आप इसको पाते हैं। ये जो वर्ड्स है इसमें हम 3 बात देख पाते हैं, मुख्यतः 3 बात। इसमें देखिए, अगर आप इसको पढ़ेंगे, therefore if, जैसे पौलुस सब कुछ बताने के बाद therefore, जब हम therefore या इसलिए या ये वर्ड जो यूज़ किया है तो इसके पहले बहुत कुछ समझाया है, उसके बाद इसका निष्कर्ष जो जिस्ट जो है यहाँ पे बताया है। इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रिएशन। इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रिएशन। द ओल्ड हैज पास्ड अवे एंड बिहोल्ड द न्यू हैज कम। यहाँ पे इस वर्ड्स को आप 3 हिस्से में इसको बांट दीजिए। नंबर 1, anyone is in Christ, that is number 1 part, है ना, कि कोई भी मसीह यीशु में है, कोई भी मसीह यीशु में है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो he is a new creation, वह एक नई सृष्टि है। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है, old things have passed away and new things have come, और पुरानी बातें बीत गई हैं और नई बातें देखो आगे। ठीक है, 3 बातें। तो ये जो 3 पार्ट है इसमें हम 3 न्यूनेस को देख पाते हैं। 3 न्यूनेस इन ए बिलीवर्स लाइफ। जो कोई भी सुसमाचार को सुना है, प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में उनको स्वीकार किया है, तो उनके लिए ये एक बहुत ही आशा और दिलासा और आनंद देने वाला एक विषय है कि अगर आप यीशु मसीह में हैं तो आप एक नई सृष्टि हैं, आप एक नई सृष्टि हैं। परंतु हम कैसे विश्वास करेंगे, हम देखते हैं क्या है। तो इसमें जो ये 3 बातें हैं, एनीवन इज इन क्राइस्ट, वह एक पोजीशन के बारे में बताता है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो पहले जिस पोजीशन में था, जिस स्थान में था, वहां से हटकर एक नए एक स्थान में वो आ गया है। पोजीशन, द न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन, इस बात को ध्यान रखें। सेकंड बात जो है, ही इज अ न्यू क्रिएशन, इसमें तो ऑलरेडी वो वर्ड है ही, न्यू क्रिएशन सेकंड। एंड थर्ड जो मैंने कहा था, ऑल थिंग्स हैव पास्ड अवे एंड द न्यू थिंग हैव कम, उसमें द न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू पोजीशन, न्यू क्रिएशन एंड न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये पोजीशन, क्रिएशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये 3 शब्द को समझने से पहले जो सबसे कॉमन वर्ड यूज किया गया है, न्यू, व्हाट इज दैट? वो न्यू क्या है उसको पहले हमको समझना पड़ेगा। न्यू जो है 2 तरीके का न्यू है जो ग्रीक भाषा में है, और हम जानते हैं कि नया नियम की जितने भी पुस्तकें हैं वो कमोबेश ग्रीक भाषा में लिखी गई है। और इसमें जो न्यू शब्द पौलुस लेखक ने यूज किया है पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वह न्यू जो है, कौन सा न्यू है हम तय करेंगे और देखेंगे। जो मुझे जो पड़ताल के बाद मुझे जो समझ में आया, एक जो न्यू है वो है क्रोनोस। क्रोनोस है वो, उसको हम कहेंगे कि न्यू इन टाइम। ओके, न्यू इन टाइम, समय के अनुसार नया होना। जैसे नया साल, न्यू ईयर, तो वो साल कोई पुराना या नया नहीं होता, लेकिन हमने उसको न्यू किया, तो न्यू इन टाइम। देखिए,
आप इसको क्या बोलते हैं, रिस्ट वॉच बोलते हैं, वॉल क्लॉक बोलते हैं, परंतु इसका एक ओरिजिनल ग्रीक वर्ड के अनुसार जो नाम है इसको बोलते हैं क्रोनोमीटर। क्या बोलते हैं? क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का मतलब है जो समय मापक डिवाइस। दिस इज अ क्रोनोमीटर। तो ये समय को नापने वाला, तो क्रोनोस जो वर्ड है वो न्यू इन टाइम को बताता है। दूसरा जो न्यू है वो है नेओस। नेओस का मतलब है, जैसे आपने थियोरी में भी पढ़ा होगा, नियो साइकोलॉजी, नियो इकोनॉमिक्स, है ना, इकोनॉमिस्ट, इस तरीके से आप सुने होंगे। तो ये जो नेओस जो है वो न्यू इन क्वालिटी, इसको बताता है। और पौलुस ने जो न्यूनेस यानी कि जो ग्रीक शब्द का उपयोग किया होगा वो कौन सा किया होगा इन दोनों में से? नेओस, नॉट क्रोनोस। क्रोनोस वो समय में नयापन जो है वो क्रोनोस है, लेकिन क्वालिटी में नयापन जो है वो नेओस है। एंड पौलुस जो न्यू क्रिएशन करके यहाँ पे जो लिखा है वो नेओस है। नेओस, एनीवन इज इन क्राइस्ट, ही इज नेओस। Newness has been explained through 4 metaphors that are mentioned in the Holy Scripture. Number 1, resurrection, पुनरुत्थान। रिजरेक्शन को तुलना किया गया है, मतलब रिजरेक्शन के जरिए ये नया जीवन को के जरिए बताया गया है ना। जैसे हम रोमी के पत्री 5 अध्याय 1 से 17 और इफिसियों के पत्री 2 में पढ़ते हैं कि हम क्या थे? वी वर डेड इन ट्रेसपैसेस, हम लोग पाप में मरे हुए थे लेकिन प्रभु में जी उठे। रिजरेक्टेड मतलब हम लोग मरे पड़े थे और हम जी उठे। दिस न्यूनेस, दिस इज द न्यूनेस। ओके, नंबर 1 मेटाफर इज रिजरेक्शन। नंबर 2 मेटाफर इज सर्कमसिजन, खतना। ओके, खतना, सर्कमसिजन, खतना। खतना जैसे यहूदी और मुस्लिम संप्रदाय में एक उनका मानना है, जैसे परमेश्वर ने कहा था, खतना मतलब फिजिकली, मतलब एक खतना करते थे, वो एक प्रक्रिया है, काटने छाटने का एक प्रक्रिया है खतना। तभी वो पहचाने जाते थे यहूदी या मुस्लिम या इब्राहिम का वंशज करके जाने जाते थे। परंतु पौलुस, अगर आप पढ़ेंगे रोमी के पत्री 2 अध्याय 28-29 आयतों में, तो तुम्हारा खतना आत्मिक रूप से हो गया है करके बोले। जो लोग शारीरिक रूप से खतना है वो आत्मिक रूप से खतना रहित हैं। यू मे बी जूज, you may have been physically circumcised but you're not spiritually circumcised। ये जो न्यूनेस की बात है वो स्पिरिचुअल सर्कमसीजन के बारे में बताया गया है। और इसी के जरिए से वो ये समझाते हैं हम भी इस रीति से अब्राहम का वंशज हैं, अब्राहम के पुत्र कन्या हैं करके वो बताते हैं। तीसरी बात जो है वॉशिंग, स्नान, वॉशिंग। प्रभु यीशु मसीह और निकोदेमुस के बीच में जब बातचीत हो रही थी यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 में, तो प्रभु कहते हैं कि जल और आत्मा से जो ना जन्मे उसका उद्धार या वो स्वर्ग नहीं जा सकता। वॉशिंग, ये नयापन, वॉशिंग। परंतु वो पानी में नहाने की बात नहीं है, एक शुद्धिकरण की बात वहाँ पे प्रभु कह रहे हैं। वॉशिंग एक मेटाफर के रूप में न्यूनेस को हम समझ सकते हैं। चौथी बात हम पुराने नियम में देखते हैं और वो हम पाते हैं इज़ेकियल चैप्टर 38 वर्सेस 23 थ्रू टू 25। इज़ेकियल ने जो लिखा है स्पिरिचुअल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, आत्मिक रूप से हृदय क्या है? ट्रांसप्लांट करना, है ना, बदल देना। हमारा हृदय कैसा था? पत्थर के समान, हार्ट। लेकिन परमेश्वर कैसा हृदय देंगे? मांस का हृदय जो धड़कती है ना। दिल जब धड़केगा नहीं तो कैसे वो खून को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाएगा? हम लोग मरे हुए थे, हमारा दिल भी पत्थर के समान मरा पड़ा था और परमेश्वर ने हमें एक नया जो दे दिया, दिल धड़कने लगा। जैसे वो शॉक थेरेपी देते हैं ना, हाई वोल्टेज शॉक थेरेपी, अगर किसी का दिल धड़कना बंद हो जाता है तो हाई वोल्टेज शॉक थेरेपी देते हैं, तब फिर धड़कने लगता है। परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया हमारे जीवन में न्यूनेस को लाने के लिए। ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं? ये बात को ज़रा आपकी इतिहास, जिस वक्त आप उद्धार पाए थे, आप इस बात को ज़रा देख लें कि कैसा है। मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूँ। न्यू पोजीशन, ये न्यू पोजीशन जो कहा गया है, देखिए, जो हमारे पुराने गंदी आदत, ओल्ड हैबिट्स, इविल थॉट्स, बुरा ख्याल,
बुरा सोच, लस्टफुल लुक्स, बुरी नजर, क्या ये सब कुछ मिट गया जब हम नया बन गए, जिस दिन हमें उद्धार मिला? क्या आजकल हम वही पुराने आदत में नहीं है? क्या हम हमारे सोच में बुरा ख्यालात नहीं है? क्या बुरी नजर से नहीं देखते? इसलिए तो ट्रक में पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हो रहा है तभी तो लिख रहे हैं। ये सब है। न्यू पोजीशन का मतलब ये नहीं है कि ये सब छूट गया और हम एक स्वर्गदूत के समान यहाँ पे हैं, ऐसा नहीं है। परंतु इट इज रेफरिंग टू, जैसे डॉक्टर विलियम मैकडोनल्ड इसको परिभाषित करते हैं, दिस इज नॉट ट्रू, दिस वर्स डज नॉट डिस्क्राइब बिलीवर्स प्रैक्टिस, रादर बिलीवर्स पोजीशन। जब न्यूनेस की बात आती है, बिलीवर्स के प्रैक्टिस में बदलाव नहीं हुआ है, परंतु उसके पोजीशन में बदलाव हुआ है। मान के चले एक रोडपति, मतलब सड़क में एक, मान लीजिए गरीबी के हालत में वो दूसरों के भरोसे जी रहा था। अचानक से प्रधानमंत्री जी आए और उन पर अनुग्रहित किया और उनको, आजकल तो ऐसे हो रहा है, पदोन्नति और ये सब मुफ्त में मिल रहा है लोगों को। अचानक से उनको लाल बत्ती की गाड़ी दे दी और कमिश्नर बना दिया, मान लो इस व्यक्ति। आप देखना उसके जो मांगने की प्रवृत्ति जो है वो बदलेगा नहीं, पोजीशन बदल गया, पोजीशन बदल गया है। तो जैसे हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, हमारा पोजीशन बदल गया है। हम लोग पापी थे, पापी उपाधि थी हमारी, और अभी हमको संत उपाधि मिल गई है। हम लोग पापी गिने जाते थे, परंतु परमेश्वर की नजर में हम धर्मी गिने जा रहे हैं। ये फर्क है पोजिशनल। पास्ट में हम क्या थे? वी वर बोर्न इन सिन, हम लोग पाप में हमारा जन्म हुआ था, परंतु वी आर रेज्ड टू राइचियसनेस। हम धार्मिकता के लिए हम लोग क्या है, पुनरुत्थित, या परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया है। वी वर स्पिरिचुअली डेड इन सिन, हम लोग पाप में आत्मिक रूप से मरे पड़े थे, एंड नाउ वी आर अलाइव इन क्राइस्ट। वर्तमान हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं। वी वर इन सैटन्स किंगडम, हम लोग शैतान के आधिपत्य में जी रहे थे, परंतु प्रभु को जब हमने पाया, वी हैव बीन शिफ्टेड फ्रॉम सैटन्स किंगडम टू क्राइस्ट्स किंगडम। प्रभु यीशु मसीह के उस राज्य में हम लोग शिफ्ट हो गए हैं। वी वर क्रूसिफाइड, बरीड एंड रिजरेक्टेड विथ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए, गाड़े गए और पुनरुत्थित भी हुए। ऐसा पौलुस समझाते हैं रोमी के पत्री में, वी आर द जॉइंट एयर्स विथ क्राइस्ट। वचन में हम ये पढ़ते हैं कि स्वर्ग में जब जाएंगे, हम लेपालक पुत्र कन्या के रूप में हमें स्वीकार किया गया है पवित्र आत्मा के जरिए से। All the resources of Christ have passed into us. जितने भी प्रभु यीशु मसीह के जो कुछ थे, अब वो हमारे हो गए। प्रभु यीशु मसीह का wisdom, the wisdom of Christ, the wisdom of the power of Christ, the joy of Christ, the peace of Christ, the resurrection of Christ, ये सारा चीज हमारे पास आ गई। इसलिए प्रभु अपने चेलों से कहा, अभी जो मैं कर रहा हूं इससे भी कई गुना ज्यादा बढ़कर तुम कर पाओगे। ये कुछ हमने पाया है। बट वन थिंग we must note here, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये पोजीशन के संबंध में गलत फहमी बहुत हो रही है आजकल। वो ये है, you can be in church, आप कलीसिया में हो सकते हैं, कलीसिया में जैसे आप बैठे हैं ऐसे हो सकते हैं, कलीसिया का एक अंग हो सकते हैं। You may be in church, you may be participating in the Bible study meeting, आप एक बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में भी योगदान या सभा में भाग ले रहे होंगे। You may be in a prayer meeting, आप एक प्रार्थना सभा में हो सकते हैं। यू मे बी इन ए स्पिरिचुअल गैदरिंग, स्पिरिचुअल असेंबली, आत्मिक सभा में आप हो सकते हैं, बट यू मे नॉट बी इन क्राइस्ट, आप प्रभु में हो नहीं सकते हैं। ऐसा हम देखते हैं और ये हमने बाइबल स्टडी में पाया है। लौदीकिया की मंडली को जब प्रभु संदेश भेजते हैं तो वहां पे क्या कहते हैं? आप घर जाके रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 को पढ़िएगा कि प्रभु वहां कह रहे हैं, देखो ये बहुत हमें अच्छा लगता है बताने के लिए सुसमाचार सुनाते समय। वो बोल रहे हैं कहां पे? कलीसिया के पास जाके, देखो मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। लौदीकिया कलीसिया को चिट्ठी लिखते समय वो बोल रहे हैं कि मैं द्वार पर खड़ा हूं, यानी कि कलीसिया के अंदर प्रभु नहीं है, कलीसिया के बाहर। और पिछले बार जब हमने चर्चा की थी तो मैंने ये कहा था, क्राइस्ट नॉट इनसाइड। यू मे बी इन अ चर्च, यू मे बी इन अ बाइबल स्टडी, यू मे बी इन अ प्रेयर मीटिंग, यू मे बी इन अ स्पिरिचुअल असेंबली, बट यू मे नॉट बी इन क्राइस्ट। इस बात का ध्यान रखें। आर यू इन क्राइस्ट? ये सवाल आज परमेश्वर पूछना चाहता है। आर यू इन क्राइस्ट? इफ यू आर इन क्राइस्ट, अगर आप प्रभु में हैं, देन यू मस्ट बी अ न्यू क्रिएशन। वो न्यू क्रिएशन, व्हाट इज दैट न्यू क्रिएशन ऑल अबाउट? वो न्यू क्रिएशन क्या है? नया सृष्टि, नई सृष्टि क्या है? हमने क्रिएशन स्टोरी में देखा, परमेश्वर ने God created everything out of nothing. परमेश्वर ने सब कुछ बनाया शून्य से, एक नयापन। परमेश्वर ने कोई पहले एग्जिस्टिंग कोई विषय था और उसी पर से कुछ मतलब विंडो ड्रेसिंग करके कुछ चेंजेस नहीं लाए।
परमेश्वर ने सब कुछ नया किया। आने वाले दिनों में परमेश्वर सब कुछ नया करेंगे, ऐसा हम पढ़ रहे हैं। ये स्वर्ग और पृथ्वी आग के उस गंधक में नाश हो जाएंगे और देखो एक नई पृथ्वी और नया आकाश आ जाए और नई सृष्टि जो हम हैं वहां प्रवेश करें। वी कैन अंडरस्टैंड दिस न्यू क्रिएशन फ्रॉम द 6 एक्सप्लेनेशन, 6 इलस्ट्रेशंस। कैसे? द न्यूनेस जो है, ये जो है, इट टॉक्स अबाउट अ चेंज, एक परिवर्तन के बारे में बताता है। यहाँ पे धर्म परिवर्तन के बारे में नहीं बोल रहा है। दिस न्यूनेस डज नॉट टॉक अबाउट चेंजिंग रिलीजन एट ऑल। कोई धर्म परिवर्तन करने के विषय में ये न्यूनेस नहीं बताता है। देन व्हाट डज इट टॉक अबाउट? किसके बारे में क्या बताता है? न्यूनेस टॉक्स अबाउट रैडिकल चेंज। ये जो नई सृष्टि है ये रैडिकली होता है। रैडिकल का मतलब है स्लाइट ऑल्टरेशन नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे कपड़े फट गए, तो मैं क्या करूंगा? खरीदने को पैसे नहीं है तो मैं ऐसे टेलर के पास जाऊंगा, वो रफू कर सकता। उसको बोलते हैं थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन करके। मान लीजिए यहाँ पे एक छेद हो गया, यहाँ मैं एक स्टाइलिश स्टिकर चिपका दूंगा, तो जो मतलब छेद है वो छिप जाएगा और एक नयापन इसमें आ जाएगा, न्यू फैशन हो जाएगा। आजकल तो वह खैर लोग कटा हुआ पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। रैडिकल चेंज मतलब ऐसे थोड़ा बहुत चेंज नहीं है, संपूर्ण रूप से चेंज। आप जैसे थे वैसे नहीं। जैसे कैटरपिलर बिकम्स अ बटरफ्लाई। कैटरपिलर ईल पकड़ना चाहेंगे हाथ में? कभी नहीं। उसको देखना तक नहीं चाहेंगे आप, या देखते ही उल्टी आने लगेगी। लेकिन हाउ डू यू फील व्हेन यू सी अ बटरफ्लाई फ्लाइंग अराउंड? आपके इर्द गिर्द एक अगर प्रजापति अगर उड़ती है तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि पकड़ लो। हम तो जब छोटे थे पकड़ के हम अपनी किताबों में रख देते थे ताकि उसका प्रिंट बन जाता था और हम देखते थे वाह क्या है। शेक्सपियर ने इंग्लिश में एक बहुत अच्छी एक वो कहा है, एज फ्लाइज टू द wanton boys are we to gods they kill us for their sports। खेलने वाले बच्चों के लिए जैसे प्रजापति उड़ने वाली होती है ना, वो पकड़ते हैं चटक देते हैं। ये यहाँ के जो अधिपति के लिए हम लोग उनके खिलौने के समान है। प्रजापति वो पकड़ते हैं और हमें मसल देते हैं, ये कहते हैं। खैर वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन it is talking about radical change, not slight alteration, entirely change। मतलब संपूर्ण रूप से परिवर्तन। मेरा रूप जैसा था वैसा ही है, परंतु मेरी जो स्वभाव है बदल जाए। कॉम्प्रिहेंसिव चेंज का मतलब है चेंज इन एंटायरिटी, संपूर्ण रूप से शरीर, आत्मा, प्राण, सब चीज में। मतलब अब मैं जैसे देखता था अब मैं वैसे नहीं देख रहा हूं। जो मैं पहले करता था अब मैं वैसे नहीं कर रहा हूं। जब मैं पहले ईंट का जवाब पत्थर से देता था अब मैं ईंट का जवाब रेत से भी नहीं दे रहा। यह है परिवर्तन। प्रभु ने कहा एक गाल में कोई चांटा मार दे तो दूसरा फेर दो। ये प्रभु ने सिखाया था, जो महात्मा गांधी जी ने अच्छे से पकड़ लिया। यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। ये यूएसपी को साउथ अफ्रीका में सीखा, यहाँ आके उल्टा अंग्रेजों पर थोप दिया और खदेड़ दिया। बहुत अच्छा काम किया। प्रभु यीशु मसीह का ये यूएसपी पॉइंट था। एंटायर चेंज, कॉम्प्रिहेंसिव चेंज। थर्ड, इमीडिएट चेंज। ये जो परिवर्तन तुरंत होता है, ये परिवर्तन मतलब जो न्यू क्रिएशन, न्यू पोजीशन जो है वो तुरंत होता है। रुक जा बेटा, अभी तुमने स्वीकार किया है ना, फिर हम देख लेंगे। हालांकि हमारे कलीसिया में ये सब ऑब्जर्वेशन करते हैं। किसी ने अगर गवाही दिया तो फिर ऑब्जर्व करेंगे थोड़ी देर कि कैसा स्वभाव में कैसा है, न्यूनेस है कि नहीं, है ना। थोड़ा समय देते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन परमेश्वर के उसमें कार्य में जो है तुरंत होता है, नॉट प्रोग्रेसिव, तुरंत। इट इज नोटिसेबल। ये जो परिवर्तन है वो हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अगर आप प्रभु को ग्रहण करने के बाद आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके सह कर्मचारी अगर ये नहीं बोल रहे हैं कि क्या हुआ भाई, बिल्कुल बदल गए, अगर ये सवाल नहीं कर रहे हैं, that means the newness has not yet come. That means we are not in Christ. ये सवाल जरूर पूछेंगे हम अपने आप से, मैं अपने आप से भी पूछता हूँ। It is noticeable, it is irreversible। ये जो न्यूनेस है एक बार आ गया मतलब आ गया, उसको और बदल नहीं सकते। इरिवर्सिबल। जैसे कि एक बच्चे का अगर जन्म हो गया, जैसे निकोदिमुस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु मैं तो अब बूढ़ा हो गया, अब भला मैं कैसे अपनी माँ के कोख में प्रवेश करके फिर दोबारा जन्म लूं? एक व्यक्ति का जन्म हो जाने के बाद क्या वो पुनः वापस रिवर्स कर सकता है क्या? नो वन अंडर द सन, नॉट इवन आइंस्टीन, जो ज्ञान के प्रख्यात ज्ञाता थे, कर नहीं सकेंगे। एक बार जन्म हो गया, रिलीज्ड फ्रॉम द वूम मींस रिलीज्ड। एक बार नया जन्म मिला मतलब मिला, वापस नहीं हो सकता। वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। इस बात को अंडर कोटेड करके रखिए। उद्धार कभी भी कोई नहीं होता। इट इज इंडिविजुअल। ये जो परिवर्तन है इंडिविजुअल। मान लीजिए एक घर में
जुड़वा बच्चा पैदा हुआ। एक ने स्वीकार किया तो दूसरा भी चला जाएगा क्या? हालांकि वचन में कई बार हमने प्रेरितों के काम में लिखा है, तू और तेरा घराना समेत उद्धार पा गया। ये गलत फहमी में भी कभी नहीं रहना। एक व्यक्ति उद्धार पाया है, उसका पूरा परिवार को उद्धार मिल जाएगा, ये गलत फहमी। नॉट इवन ट्विंस, जो 1 सेकंड का फर्क होता है। आप देखिए ना, परमेश्वर ने क्या कहा, जेकब आई लव, एसौ आई हेट। इंडिविजुअल चेंज। एक व्यक्ति ने प्रभु को ग्रहण किया तो दूसरा हो जाएगा? नहीं हो सकता मेरे प्रियो। ये हो सकता है आपके परिवार में आप केवल स्वर्ग जा रहे हैं और बाकी को देख रहे हैं, जैसे वो धनी व्यक्ति और लाजरस। आप अपने परिजनों को देखेंगे, वो लोग पूछेंगे 1 बूंद पानी दे दो, और आप बेबस हो जाएंगे, पानी भी तक भी नहीं दे सकते। इब्राहिम हमारे पिता बोलेंगे बेटा तू उधर नहीं, वहां के लोग इधर नहीं आ सकते, यहाँ के लोग उधर नहीं जा सकते। इंडिविजुअल चेंज, हमें कोशिश भी यही करना चाहिए। इट इज मोनोजिस्टिक चेंज। ये एक थियोलॉजिकल टर्म है, मैं बता देता हूँ। मोनो मीन्स सिंगल, जिस्टिक मीन्स गॉड, वन एजेंट इन्वॉल्वमेंट। ये जो परिवर्तन है ये परमेश्वर के द्वारा ही है। 18वीं आयत को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे पौलुस ने सीधे लिख दिया है, ऑल दिस इज फ्रॉम गॉड। ये जो न्यूनेस है इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। पहले तंबाकू खाते थे, अब छोड़ दिए, मतलब तुमने क्या, ये गलत फहमी में भी नहीं रहना, ये परमेश्वर ने किया है। दिस न्यूनेस कम्स फ्रॉम गॉड एंड गॉड अलोन। एक उदाहरण फिर से इसी जन्म से रिलेटेड मैं पूछना चाहता हूँ, हम में से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कितनों ने अपने ही स्वयं के फिजिकल बर्थ के लिए कोशिश किए थे? हमें जब जन्म होके धरती पे आए ना, उसमें हमारा कोई हाथ था क्या? नथिंग। हमारे स्पिरिचुअल बर्थ में हमारा कैसे हाथ होगा? कोई बताते हैं ग्रहण करो उद्धार पाओगे। नो, उद्धार कैसे आ जाएगा नहीं पता, परमेश्वर के द्वारा हो। ये कार्य मोनोजिस्टिक, इट इज मोनोजिस्टिक चेंज। तो हमने क्या देखा? न्यूनेस। जो न्यूनेस है वो क्रोनोस नहीं है, दैट इज नेओस। नेओस मींस क्वालिटी, चेंज, न्यूनेस इन क्वालिटी। एंड हमने इसको उपमा के रूप में क्या क्या देखा था, बाइबल से समझा। रिजरेक्शन, सर्कमसिजन, वॉशिंग एंड स्पिरिचुअल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। ये हमें न्यूनेस के बारे में इशारा करता है और हमें समझाता है न्यूनेस क्या है। न्यू पोजीशन does not mean that everything has changed, but it is talking about a position. It is not referring to believers' practice, rather it is referring to believers' position. पोजीशन के बारे में हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा, और ये कार्य परमेश्वर के द्वारा केवल हुआ है, और इसी के लिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। प्रभु ने चाहा तो हम अगला पॉइंट जो है विस्तार रूप से न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आने वाले समय में देखेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।